ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 9 अप्रैल 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब तुम्हारी सब तरफ से मोह की रगें टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। अब बाबा कह रहे हैं दुखधाम से सुखधाम जाना है और नाव बंधी हुई है लंगर में, तो लंगर छोड़ना है ना। तो लंगर छोड़ो, सुखधाम की ओर जाओ। शांति धाम पहले चलना है, घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। मतलब बहुत अटेंशन रखना है अपने आप पर। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाबा की आंखों में समाये हुए रहते हैं? जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, सर्विसेबल, उन्हें देख देख बाबा भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलो, बाबा से ही बात करो, ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। सुना? तो बनना है ना सबको। कहते हैं ना कि उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। अर्थात खुदा दोस्त। भगवान से बड़ा दोस्त तो कोई है ही नहीं। वक्त बदला हमारा, माया रावण आ गई, हमें गिरा दी, कलंकित कर दी। भगवान आके हमें ऊपर चढ़ा रहे हैं, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाबा के सामने भी बैठे हैं। वह पिता फिर टीचर के रूप में हमको पढ़ाते भी हैं। वही पिता फिर पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कोई मुश्किल ही नहीं। यहाँ तो देखो, हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 बरस का, किसका 80 का, किसी का 2 वर्ष का, किसी का 6 मास का। मृत्यु लोक में तो यही हो रहा है ना। आयु की तो कोई सीमा ही नहीं है। कोई एवरेज आयु बता ही नहीं सकते। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्य के पुनर्जन्म में तो दिन रात का अंतर है। यहाँ गर्भ में से जन्म लेते हैं, कोख से जन्म लेते हैं, उसको गर्भ जेल कहते हैं। और सत्य में गर्भ जेल नहीं, वहाँ होता है गर्भ महल। वहाँ शरीर के अंदर भी बच्चा जन्मेगा, लेकिन वो महल है, लाइट है, वहाँ पे पवित्रता है, क्योंकि वहाँ रावण राज ही नहीं है ना। बाबा ये सब बातें समझाते हैं, बेहद के पिता बैठे शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, सुनाने वाला ज्ञान सागर बाबा है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। बाबा तो कहते मेरा असल नाम शिव है, और उनको कहा ही जाता है सदा शिव, अर्थात सदा कल्याणकारी। हाँ, शरीर पे नाम नहीं पड़ता, गुणों पे नाम पड़ता। बाबा को तो शरीर है ही नहीं। हम्म शरीर नहीं है ना। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वो लोग तो हद के सन्यासी करते हैं, मतलब घर बार छोड़ते हद का, लेकिन तुम बेहद का था अपने विकारों का सन्यास करते हो। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। ड्रामानुसार जिनको नाम दिए वो तो गायब हो गए। ये बात ठीक है। बाबा ने कई आत्माओं के, दादियों के भी नाम रखे थे। तो ये बाबा कह रहे कि वक्त के साथ बदल गए सभी। बहुत सारे छोड़ दिए बाबा को। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग में फिसलन बहुत है, कांटे बहुत है। यहाँ पे वही पहुंचेगा जो लहेगा, है ना। बाबा ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, लेकिन फारकती दे दिए। सन्यासी भी घर लौट आते हैं, जाते हैं तपस्या करने, लेकिन घर लौट के महल माड़ी बना लेते हैं। मोह में फंस पड़ते हैं, रग जुटी रहती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कोई का झट कनेक्शन टूट जाता है, कोई का मोह नहीं, वहाँ स्नेह समा जाता है। मोह होगा तो फिर दर्द होगा, स्नेह होगा तो फिर हर बात में ड्रामा कल्याणकारी यह समझकर आगे बढ़ेंगे। बाबा ने समझाया भी वापस जाना है। बाबा खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख बाबा मन खुश होता है बच्चों, ऐसे बच्चों को देख कर जो सेंटर संभालते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते तो जैसे नाफरमान बर्दार हो जाते। तो यह बाबा भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाबा कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकल गया, ब्राह्मण कुल का बदनाम के विकारों में चले गए, लोभ क्रोध मोह अहंकार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि नाम रूप में नहीं फंसना, मतलब किसी का अच्छाई किसी की बुराई में नहीं फंसना। सेमी कुल कलंकित मत बनना, नहीं तो सेमी से फिर फाइनल कुल कलंकित बन जाएंगे। इस बात को समझना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम फंस गए, तो बाबा कहते हैं ओह माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके साथ रहेंगे, वो भी गायब हो गए। तो जैसे बाबा समर्थ है ना, तो माया भी समर्थ है। आधा कल बाबा की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल फिर माया वो समर्थी गवा देती। जो बाबा हमें भरपूर करते हैं, माया रावण हमें गवा देते, लूट लेती, तो सब खत्म हो जाता। फिर बाबा आकर हमें भरते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार ही वहाँ ले जाओगे, इसलिए नींव तो यहीं डलेगी। अब बाबा कहते बुद्धि से जज करो। तुमने बहुत सारे चीज़ें पढ़े, खूब पढ़ा, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो जज करो। कि राम राइटियस है कि रावण, कौन है राइटियस, जज करो। बाबा ने हमें कह दिया
ये ज्ञान की बातें जो तुम सुनते हो, ये तुम्हारी आत्मा सुन रही है ना। बाकी दान पुण्य आदि करते तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। किसी के तो आत्मा का कल्याण नहीं हुआ ना, तभी तो भक्ति का गा रहा है ना कि मैली चादर ओढ़ के द्वार कैसे आऊं, क्योंकि आत्मा की चादर साफ ही नहीं हुई। तभी तो बाबा आगे साफ करने। कदम कदम पर रावण ने हमको दुख दिया है। अभी तुम संगम पर हो, और लेकिन तुम संगम पर हो, जिससे तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताएं परमपति कैसे बने, इतने माल ठाल कहाँ से आ गए, ये किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां है ना उसकी। बाकी उन्हें पता नहीं कि स्वर्ग कौन जाते हैं, कैसे जाते हैं, कौन वहां बसते हैं। तो यही राज तो बताना है, ब्रह्मा कुमारी में सब कुछ राज बाबा ने बता दिया है। जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सुखधाम, 5,000 वर्ष की बात है। तो ड्रामा में तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, तुम ही बनोगे आगे जाके देवी देवता। अब जैसा जो पढ़े वैसा पद पाए। बाबा कहते बच्चे बुद्धि से एक सदगुरु को याद करो। और तुमने कहा था ना, आप आएंगे तो आपके सिवाय और किसी को याद नहीं करेंगे, माया को नहीं, उस पर नहीं फंसेंगे, आपकी मत पर चलेंगे, मन मत पर मत को ठोकर मार देंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। लेकिन 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 क्या हुआ, फंस जाते हो। भक्ति मार्ग के साथ तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला था, पूछो रावण कब आया, कब जलाया। अगर वो जल गया, त्रेता वाले राम जी ने रावण को जलाया, तो फिर वो बार बार उसका पुतला क्यों जलाते हैं, और हर बार वो एक इतना बड़ा क्यों बनता है, दिन प्रतिदिन बड़ा बनते जाता है। तो ये रहस्य बताना है कि रावण हमारे अंदर है, माया रावण जो विकार है वो हमारे अंदर, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही तो जा रहा है। आज जिस तरह से देखते हैं न्यूज में जो खबरें छपी रहती है, कितना कुल कलंकित वाला है ना, धर्म की कितनी ग्लानि हो रही। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहते चलो, भूलना मत। मन से बाबा अर्थात श्रीमत 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 करते रहो। मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। भगवान व ईश्वर कहने से विचार नहीं आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं बाबा अर्थात पिता, हमारी फैमिली मेंबर है ना। और यह रथ है उनका, दादा का। मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ, बैज जो हम लगाते हैं बच्चे, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। और ये ज्ञान किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है, ये सभी के लिए, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा है। तो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं। अनेक भाषाएं हैं। पहले तो एक ही धर्म था सतयुग में, बाद में कितने टाल टालियां निकल गई। माया के तूफान जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वो सब अनुभव करेगा, मतलब जो जितनी बीमारियां अंदर दबी हुई वो सब उथलेगी। लेकिन बीमारी आदि आती हैं खत्म होने के लिए। तुम्हारा हिसाब किताब चुकत हो रहा है ना, कर्मों का हिसाब किताब है। बीमारी आदि ज्यादा है तो उसे डरना नहीं, ये सब आना है, बस जाने के लिए आई है। नहीं तो क्या होगा, जो माया के बन जाएंगे तो बूढ़ों को भी माया बहुत जवान बना देती है, तरह तरह के विकार में चले जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। माया की तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना। बाबा तो कहते मैं आया ही हूँ तुमको पति से पावन बनाने, तो अच्छी सर्विस करनी है। बाबा बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। और कहते हैं ना, अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है, तो घबराना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पर, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाबा से समर्थी का वर्षा लेना, और बाबा है हमारे खुदा दोस्त। भगवान आया है ऐसा दोस्त बनकर जो मुसीबत में हमें मिले हैं। आइए कथा सुन लेते हैं। टूटा हुआ भरोसा, बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर वापस नहीं आता। इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है भरोसा। कमाने में वर्षों लग जाते हैं और खोने में केवल कुछ पल। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम जो भी करते हैं उसमें सबसे आगे विश्वास को रखें। आइए सुनते कथा। हैरी और बिल बचपन के दो दोस्त थे, जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौज भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया, दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पर हमला हुआ, चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन जवाब दे, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास पहले से ही आदमी कम है। मैं अपने एक और आदमी को खोना नहीं चाहता। साथ ही बिल की आवाज से भी ऐसा लगता है कि वो बचेगा नहीं। हैरी चुप रहा। फिर वह आवाज, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा, क्योंकि कैप्टन उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। यही आवाज बार बार आई। हैरी अपने को और ज्यादा रोक नहीं सका। उसने कैप्टन, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाजत दे दी। हैरी अंधेरे में देखता हुआ आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खड्डे में ले आया। उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया, हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वो नहीं बचेगा, वो मर गया और तुम भी मारे जाते। मैं अपना एक और आदमी खो बैठता। तुमने वहां जाकर गलती की थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन, मैंने जो किया वह ठीक किया।
जब मैं बिल के पास पहुंची तो वो जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, हैरी मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। सो स्वीट। सही बात है ना। तो अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और जब ऐसे रिश्ते एक बार बन जाए तो उन्हें निभाना चाहिए। ऐसे ही अटूट रिश्ता माता पिता और बच्चों के बीच होता है, पति पत्नी के बीच होता है, भाई बहन और दोस्तों के बीच होता है। इसलिए अपने रिश्ते की डोर को टूटने मत दीजिए और सभी के विश्वास को बनाए रखिए। नित्य याद कीजिए शिव परमात्मा को और ज्ञान दान से स्वयं को दान कीजिए और औरों को भी भरते चलिए, तभी आप ऐसे बन जाओगे, है ना। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ ही भरने हैं क्योंकि नींव यहीं डाल रहे हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी, बीमारी आदि में डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी चुक तो करने हैं। वरदान, मन भरा है बाबा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है ना। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी बनते। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन या बेहद की वैराग्य वृत्ति है, अर्थात बेहद की बातों से, इन आंखों से जो भी चीज दिख रहा है ना उससे उपराम हो जाओ। या वैराग ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अभी से विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, मतलब मन बुद्धि से चलो, व्यर्थ को समाप्त करो सेकंड में। सेकंड में फुल स्टॉप जब ब्रेक लगाते हो ना गाड़ी में से चलते हो रोड पर, तो ऐसे ही सेकंड फुल स्टॉप लगाओ तो अशरीरी सहज बन जाएंगे। स्लोगन, पिता समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाला बनो। बातें बिगड़ी है उसको बना लो, यही बाबा की आज्ञा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सफल, स्वस्थ, संतुलित, संपन्न और संतुष्ट रहे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के बच्चे। ओम शांति।